हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब ठीक हो, खुश हो, हेल्दी हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हो। ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कैप्रिकॉर्न, ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा या इस रीडिंग के एंड में आपको मिल जाएगा। लेट अस सी कैप्रिकॉर्न। शुरू करते हैं आपके लव सिचुएशन से। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे आपका करियर, फाइनेंसेस एंड जनरल यूनिवर्सल एडवाइस के साथ। ओके, स्टार्टिंग ऑफ आपके लव सिचुएशन में हमारे पास है द 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ वाओ, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, न्यू लव इन द हाउस। बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स, आप किसी नए पर्सन से बात कर रहे हो, नया लव मैनिफेस्ट कर रहे हो अगर आप सिंगल हो, या फिर आप नए कोई नया साइकिल आप स्टार्ट कर रहे हो। फाइनली आई सी दैट कुछ लोग यहाँ पे शादी कर रहे हो या शादी के बारे में सोच रहे हो। आप रेडी हो न्यू लव मैनिफेस्ट करने के लिए। आई सी अ लॉट ऑफ न्यू ग्रोथ, न्यू साइकिल, कुछ नया, कुछ एकदम रिन्यूअल ऑफ एनर्जीज जिसे कहते हैं। बहुत सारे लोग, आप अपने पास्ट से फाइनली मूव ऑन कर रहे हो, फाइनली आप सामने बढ़ रहे हो। एंड ये जो नया साइकिल आप शुरू कर रहे हो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी है। कुछ लोग मे बी आप किसी पाइसीज के साथ डील कर रहे हो, बट ज़रूरी नहीं है। आई सी दैट अगर आप पास्ट पर्सन से भी डील कर रहे हो, यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन वाला एनर्जी है जो आप मे बी मैनिफेस्ट कर रहे हो फिलहाल, या फिर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जो भी इम्बैलेंसेस है आप उसे अनदेखा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बट आई सी दैट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है कैप्रिकॉर्न्स। बट छोटी सी एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है दैट अगर आप कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप कुछ नया चाह रहे हो, या आपके साथ एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, नए लोगों से मिल रहे हो, नए लोगों से बात कर रहे हो, डेट कर रहे हो, जो भी ये चीज़ है, आपको ध्यान रखना है दैट आप पहली बात तो किसी भी सिचुएशन में हड़बड़ी नहीं कर रहे हो, किसी भी रेड फ्लैग वगैरह को अनदेखा नहीं कर रहे हो। हर एक डिसीजन में प्रॉपर टाइम दे रहे हो खुद को कि आप उस डिसीजन को, आपसे सहमति आना चाहिए, चाहे दूसरे लोग उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। आप खुद अगर एक्सेप्ट कर पा रहे हो चीज़ों को, डिसीशंस को, इमोशंस को, तभी आगे बढ़ना। टाइम लेके आगे बढ़ो, बिकॉज आपका जो एनर्जी है ये काफ़ी लाइक फास्ट मूविंग है। आप जल्दी 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 आगे बढ़ रहे हो। ओके, जो भी ये पर्सन से आप मिल रहे हो या ऑलरेडी मिल चुके हो कुछ दिनों के अंदर, आई फील दैट आप हड़बड़ी कर रहे हो। आप काइंड ऑफ अभी से 10 साल बाद क्या होगा वो सोच रहे हो, अभी से आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो, अभी से सोच रहे हो कि क्या हो सकता है, कोई चांस है या नहीं है, रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं, ये एक नया कनेक्शन शुरू होगा या नहीं। जो भी है, आप बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी मचा रहे हो, जो एक प्रॉब्लम बन सकता है। ओके, जो लोग सिंगल हो, आई सी डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो नए इमोशंस को। कुछ लोग ऐसे इमोशंस को फील कर सकते हो इस दौरान जो आपने पहले कभी फील किया नहीं है, जैसे कि लव, जैसे कि हीलिंग, फ्रेंडशिप। बहुत सारे नए इमोशंस आपके सामने आ सकते हैं। ओके, वी हैव द 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आपके पर्सन के लिए। कुछ लोग डेफिनेटली आप किसी पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। 2 ऑफ एरोज रिवर्स, कोई है आपके जिससे आप डील कर रहे हो, चाहे पुराना पर्सन हो, न्यू पर्सन हो। आई सी दैट ये पर्सन काइंड ऑफ एक डिसीजन ले रहे हैं आपके बारे में या आपके कनेक्शन के बारे में। एक चीज़ अगर आप देखोगे, आपके पर्सन का हर एक कार्ड रिवर्स्ड में आया है, बट मैं ये कह दूँ दैट रिवर्स्ड कुछ भी नेगेटिव नहीं है, रिवर्स में आना नेगेटिव नहीं है। आपके पर्सन डिसाइड कर रहे हैं, आपके पर्सन एक बार इस कनेक्शन को चांस देना चाहते हैं। सॉरी, आई से स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न्स, बिकॉज
आई सी पास्ट में ये पर्सन में भी बहुत ही ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे थे इस कनेक्शन को, बहुत ही ज़्यादा घमंडी टाइप के थे, या ये पर्सन काइंड ऑफ प्रॉपरली कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। बट जो भी हो रहा था, आई सी दैट फाइनली ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं दैट इस टाइम पे उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनको एक डिसीजन पे आना पड़ेगा। दिन के लाइक डे आफ्टर डे ऐसा नहीं चल सकता, ऐसा कंफ्यूजन, ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स, हर दिन ऐसे तो नहीं हो सकता। सो ये पर्सन काइंड ऑफ डिसाइड कर रहे हैं टू सेटल डाउन, टू थिंक अबाउट इट। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन या तो आपसे दूर जा रहे हैं, मे बी ये पर्सन किसी और को चांस दे रहे हैं, या इस पर्सन की शादी तय हो रही है। बट अगर ऐसा है, ये चीज़ ऑलरेडी आपको पता है, सो डोंट वरी। अगर ऐसा कुछ भी है नहीं, देन जस्ट डोंट वरी, ये पर्सन आपको चूज कर रहे हैं या आपके कनेक्शन को दोबारा एक मौका देना चाहते हैं। बट कैप्रिकॉर्न्स, आपको ये भी जानना ज़रूरी है दैट ये जो पर्सन है, मे बी एक एक्वेरियस हो सकते हैं, बट ये जो पर्सन है, ये पर्सन काइंड ऑफ भरोसा नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन पे, कि अगर ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ये डिसीजन ले, आपको चूज करे या इस कनेक्शन को चूज करे, देन क्या वो डिसीजन फ्यूचर में कामयाब होगा, क्या ये सक्सेसफुल होगा ये कनेक्शन, या फिर अगर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, सब कुछ छोड़ के ये डिसीजन ले, आपको चूज करे, देन क्या फ्यूचर में उनको फेलियर देखना पड़ेगा, क्या वो इस डिसीजन को रिग्रेट करेंगे। सो एक डर है उनके मन में इस डिसीजन को लेके, इस कनेक्शन को लेके। बट आई थिंक वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना बेस्ट करें, वो कोशिश कर रहे हैं दैट इस सिचुएशन में नेगेटिविटी को कैसे हराया जाए एंड कैसे पॉजिटिविटी लाया जाए, कैसे उनको फिलहाल किसी एक सिचुएशन को चूज करना है, कैसे उनको कंसंट्रेट करना है, कौन से सिचुएशन में उनको कमिट करना है। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं, इम्पोर्टेंट स्ट्रगल्स के थ्रू जा रहे हैं लाइफ में, एंड इस पर्सन को आपको थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अगर आप चाहते हो वेट करना, अगर आप चाहते हो स्टिक करना इस पर्सन के साथ। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, एक्वेरियस है यहाँ पे टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, सैजिटेरियस, लिब्रा, या ओके। सो लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस सी दैट आप अपने करियर सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कैप्रिकॉर्न्स। करियर सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। वी हैव द 2 of cups, lovers and the Knight of cups. Okay, आई सी दैट आपके करियर सिचुएशन में एक चीज़ जो आपको थोड़ा सा फोकस में रखना है, दैट इज़ आप दूसरों का हेल्प करते करते आप खुद का नुकसान ना कर दो। बिकॉज आई सी दैट आप फिलहाल एक ऐसे पोजीशन में हो जहाँ पे दूसरे लोग आपसे हेल्प मांग रहे हैं, दूसरे लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, दूसरे लोग आपसे जानकारी ले रहे हैं आपके असाइनमेंट के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके प्लान्स के बारे में, आप जो भी कर रहे हो उसके बारे में। ये लोग काइंड ऑफ इंस्पायर हो रहे हैं, जो अच्छी बात है। बट आई सी दैट ऐसा करते करते ऐसा ना हो कैप्रिकॉर्न्स दैट आप काइंड ऑफ अपने ही प्लान से हट रहे हो, आप काइंड ऑफ अपना सारा सीक्रेट दूसरों को बता रहे हो, या फिर आप दूसरों का इतना ज़्यादा हेल्प करने में बिजी हो दैट आप खुद का हेल्प नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज आई सी दैट एक इम्बैलेंस आ सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, एंड ये इम्बैलेंस आएगा किसी और इंसान के लिए। मे बी आप इस इंसान को हेल्प करने जा रहे हो, मे बी आप ये इंसान को लाइक आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो इस इंसान के ऊपर, मे बी आप अपना मेहनत किसी और के ऊपर छोड़ रहे हो। अगर आप ऐसा करने जा रहे हो देन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, मैं पहले से बता दूँ। अगर आप सोच रहे हो कि ये आपका काम कोई और कर देगा तब तक आप रिलैक्स कर सकते हो, या आपके एग्ज़ाम में कोई और पढ़ लेगा, आप उससे देख के लिख दोगे, अगर ये वो सारी चीज़ें हैं देन यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड यहाँ पे कैप्रिकॉर्न्स। सो इस दौरान आई थिंक दैट कुछ लोग यहाँ पे शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो, बट शॉर्टकट्स ढूंढते ढूंढते एक्चुअली में आई फील आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो अपनी फ्यूचर एनर्जी पे,
इतना ज़्यादा आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो दैट आप ये भूल रहे हो दैट उस फ्यूचर तक पहुंचने के लिए प्रेजेंट में आपको कितना ज़्यादा मेहनत करना है, या प्रेजेंट में आपका क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। कुछ लोगों का कुछ ऑफर्स आ सकते हैं यहाँ पे कुछ लोगों को, या कुछ टाइप के एप्लीकेशन। आई सी दैट आप डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर रहे हो, आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको मे बी एप्लीकेशन भरना पड़ रहा है, या आई एम ऑल्सो हियरिंग पासपोर्ट एंड वीज़ा। आई डोंट नो अगर आप ऐसे जगह पे, अगर आप एयरपोर्ट से रिलेटेड जॉब करते हो या फिर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो इस दौरान, बट आई एम सेइंग पासपोर्ट एंड वीज़ा, या साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, साइनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, आई डोंट नो फॉर्म फिल अप, समथिंग लाइक दैट यहाँ पे कैप्रिकॉर्न्स। बट आई सी दैट एक चेंज डेफिनेटली आ रहा है आपके करियर सिचुएशन में, पॉजिटिव चेंज। बट ये चेंज बहुत ही धीरे धीरे ग्रेजुअली आएगा। सो ये एक दो दिन के अंदर नहीं आ सकता, ये इंस्टेंट चेंज नहीं है। बट आपको इस वक्त क्या करना है, आपको इस वक्त सिर्फ अपने प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस करना है, ना ही फ्यूचर में ना ही पास्ट में, बस प्रेजेंट पे फोकस करो। एंड जो भी करो ये अपने आप को नेग्लेक्ट मत करो, अपने आप को अनसेटिस्फाइड मत रखो। किसी और का मदद करने जाओ या जो भी करना है, यू कैन डू इट, बट अपना भी ख्याल रखो साथ साथ में, अपने भी फायदे के बारे में सोचो। कभी कभी सेल्फिश होना अच्छा है। ओके, सो दैट इज व्हाट आई सी हियर कैप्रिकॉर्न्स। लेट अस सी आपका ओवरऑल यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। Let us see your overall universal guidance here. What can we know? What should we know? What can we know? We have creativity reversed. I see here Capricorns that we are the world. फिलहाल ये इस दौरान आप महसूस कर सकते हो दैट आप स्टक हो एक रूटीन के अंदर, आप स्टक हो अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। मे बी आप हर दिन प्रोडक्टिव फील ना करो, हर दिन आपको उठने का मन ना करे, हर दिन आपको काम पे जाने का मन ना करे। बट आई सी दैट इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव। अगर आप छोटी छोटी बातों पे ओके, आई सी दैट बहुत सारे कैप्रिकॉर्न्स हैं जो इस दौरान थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं, जिन्हें मे बी छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा चिढ़ आ रहा है, बिकॉज आपको लग रहा है आपका सिचुएशन स्टक हो गया है, आपके सिचुएशन में सेटिस्फैक्शन नहीं है। रोज़ का काम, रोज़ का प्रॉब्लम, रोज़ का कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो काम के सिलसिले में हो, आपके लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो, फैमिली, पर्सनल, वॉट I see that it is more like a karmic situation आपके लिए Capricorns, that आप जैसे इस दौरान आप जैसे दुनिया को देखोगे, दुनिया आपको उसी नज़र से देखेगी। सो अगर आप पॉजिटिविटी फैलाओगे आपको पॉजिटिविटी मिलेगा, अगर आप चिड़चिड़े रहोगे आपको चिड़चिड़ाहट मिलेगा दूसरे लोगों से। सो ये बहुत ही प्लेन एंड सिंपल है कि इस दौरान आपको थोड़ा सा स्टक एनर्जी महसूस होगा, बिकॉज आपका एनर्जी थोड़ा सा स्लो मूविंग है, ग्रेजुअली मूविंग है। इस दौरान आप जल्दबाजी करके कहीं नहीं पहुंचोगे, शॉर्टकट्स लेके कहीं नहीं पहुंचोगे। सो टाइम दो अपने आप को, टाइम दो यूनिवर्स को, पूरे अपनी लाइफ को सही से टाइम दो, हड़बड़ी मत करो। एंड ऑल्सो ये ज़रूर याद रखना दैट आप जो भी एनर्जी प्रोजेक्ट करोगे वही एनर्जी आपको बदले में मिलेगा। सो अगर आप दिन शुरू कर रहे हो गुस्से के साथ, आपका पूरा दिन गुस्से में ही निकलेगा, आपको सामने वाले से भी गुस्सा ही सुनना पड़ेगा। अगर आप दूसरों को प्यार दिखाओगे आपको प्यार मिलेगा। सो इट इज़ प्लेन एंड सिंपल लाइक दैट। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स, एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा, अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।